हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर में। दोस्तों आज हम लोग मिक्स जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रहता है। तो आइए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, और सीधा संबंध रहेगा तो प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मण तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम मतलब गांव देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो सातवाहन वंश के शासकों ने। ठीक है, किस वंश के शासक ने? तो सातवाहन वंश के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है। किसी भी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 1000 घन फीट प्रति सेकेंड 10 सेकेंड में। कितना आवश्यक है? तो 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में 1000 घन फीट वायु चाहिए मनुष्य के लिए। ठीक है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का मतलब होता है पर्दा। ठीक है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया था दोस्तों। किसने ने? यूनानियों ने। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, कोई भी देश मतलब अपने मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता है, इसका लक्ष्य क्या होता है? तो इसका लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का जो मेन लक्ष्य होता है वो निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दंभी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करने का प्रयास किया था। कौन? तो सत्य शोधक समाज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो यह क्या है? बकरी की नस्ल है। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है। ठीक है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है? तो क्षारीय मृदा में। क्षारीय मृदा में अगर हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो उसको उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे में, यानी एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय में जजों का ट्रांसफर कौन करता है? तो राष्ट्रपति। जैसे मान लीजिए पटना हाई कोर्ट से रांची हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्रों में। प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह क्वेश्चन में यही कहा गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? ठीक है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? संगलन की गुप्त ऊष्मा जो है वो उच्च होती है, इसीलिए एक साथ नहीं पिघलता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस तरंग का प्रयोग बंद चूल्हों में किया जाता है? तो किस प्रकार का तरंग दोस्तों? सूक्ष्म तरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ओवल ऑफिस क्या है? ओवल ऑफिस क्या है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय है। ठीक है, ओवल ऑफिस क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय है। किस देश के अंग्रेजी लेखकों को मान बुकर पुरस्कार का पात्र नहीं माना जाता है? तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक देश है दोस्तों, उस देश के अंग्रेजी लेखक को इसका पात्र नहीं माना जाएगा। इसका तो मान बुकर पुरस्कार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गर्भ में स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की विधि क्या कहलाता है? तो एमनियोसेंटेसिस एक विधि है जो गर्भ में स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाएगा। ठीक है, स्तूप के ऊपर शेख कजीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जगह का नाम है बसाड़, जो बिहार के मुजफ्फरपुर में है।
देखिए अगला क्वेश्चन, किस साहित्यिक कृति से उस क्रांति का विवरण मिलता है जिसके द्वारा चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से नंदों का समूल नाश किया था? नंद वंश था, उसको विनाश किया था। तो उसको किस कृति से मिलता है? तो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस से। ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, महात्मा गांधी और सरदार पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? कारण बताना है कि इन्होंने क्यों खेड़ा आंदोलन चलाया था। ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान का निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध में यह आंदोलन चलाया था। ब्रिटिश सरकार जो था क्या था, मनमाने लगान लगा दे रहा था। ठीक है। यानी लगान का मतलब टैक्स और कर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बारदौली, खेड़ा और चंपारण आंदोलन का संबंध किससे है? कैसा आंदोलन था? तो कृषि से संबंधित आंदोलन था। ठीक है। बारदौली, खेड़ा और चंपारण ये तीनों कैसा था? तो कृषक आंदोलन था जो कृषि से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों एक जाजिया दिया है, एक आपका जका दिया है, एक खराज दिया है और खम्स दिया है। ये सब क्या था? एक कर था। ठीक है। कैसा कर था? देखिए सबसे पहले जाजिया को देखते हैं। जाजिया जो था गैर मुसलमानों से यानी मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं उनको छोड़ के बाकी धर्म के जितने भी लोग हैं उससे कर लिया जाता था, यानी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जका क्या था? तो मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। और खराज भूमि के ऊपर लगाया जाता था। और जो खम्स कर था ये युद्ध में लूटपाट की गई संपत्ति थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस एक्ट के खिलाफ नारा था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। तो 1909 के एक्ट के खिलाफ यह नारा था दोस्तों, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। देखिए करे चंबल, केन और बेतवा ये 3 नदियों का नाम दिया है और आपसे पूछ रहा है कि किसकी सहायक नदी है? तो चंबल, केन और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मसाई जनजाति के पड़ावे को क्या कहते हैं? मसाई जनजाति के पड़ावे को क्राल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो राजनीतिज्ञ व आपराधिक तत्वों के गठबंधन से। राजनीतिज्ञ लोग और अपराधी लोग जो होते हैं उनका साठगांठ से। ठीक है। पिंच हिटर शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो बेसबॉल से। उसके बाद कह रहा है कि क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक नई दिल्ली में होती है, यह अन्यत्र जगह भी हो सकती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कह रहा है नई दिल्ली में होती है, यह अन्य जगह भी हो सकती है जैसे मुंबई, हैदराबाद। तो ये कब हो सकती है? कब? जब राष्ट्रपति इसका अनुमोदन कर दे तब। ठीक है। जब राष्ट्रपति इसका अनुमोदन कर दे तो दिल्ली के अलावा अन्य जगह भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? तो यूपी में है। और किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? संविधान में मूल कर्तव्य को क्यों जोड़ा गया था? तो मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए। देखिए डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। आप कमेंट करके बताइए कि मौलिक अधिकार किस भाग में है और मूल कर्तव्य किस भाग में है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का जो सबसे महानतम शासक था वो मिहिर भोज था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन देखें। फिर से मिलते हैं अगले सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इसी तरह का सेट प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम अगला वीडियो डालेंगे तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।